हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट करोगे, आज के 2-3 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो आएगी बच्चों, जो कि लास्ट मोमेंट सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। वो क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे तो आप 50-60 नंबर आराम से लेकर आओगे। तो प्लीज लाइक कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है। चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो सीईटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और मैं हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को जाहिर करती हूँ बच्चों, जहाँ पे मैं उसको 1500 रुपीज का एक वाउचर देती हूँ। तो अगर आपको भी वो बनना हो तो सब्सक्राइब पक्का कर। तो बच्चों, कल का प्रॉमिस आई होप आप लोगों ने निभाया हो, डेरिवेशंस आप लोगों ने सॉल्व करे हो। अगर आपने करे हैं तो येस टाइप करना बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो को देख लेना, इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने किया है तो पक्का से मुझे बताना येस करके। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो, अभी से नेक्स्ट 2 घंटे में आपको सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके अच्छे से समझ सकते हो, इतने ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना, पेपर पेन लेके बैठना, जिससे कि आप उनको नोट डाउन कर सको। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो नोट्स हो, पीडीएफ्स हो, फॉर्मूले शीट्स, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ वहां पे आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। कल आप लोगों ने पूरा का पूरा ग्रुप ही फुल कर दिया था। आज भी जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करा है वो प्लीज ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए। तो बच्चों, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि एग्जाम आपके कुछ जो भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, जितनी भी एग्जाम्स हो, उनमें हम लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ के जाना होता है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वही करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। हम लोग एंड में एक सब कुछ पढ़ना चाहें वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो हमारे को केवल इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना होता है बच्चों। और इसीलिए आप लोगों के लिए टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट बनाई है बच्चों। वहां पे हमने महीनों की रिसर्च करके जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस है, जो सबसे ज्यादा आने के जिनके चांसेस है, वही सिमिलर क्वेश्चंस डाले हैं बच्चों। वही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग अभी आज भी अगर फिजिक्स के लिए वो शीट को रेफर करते हो बच्चों, तो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कल के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के सिर्फ वो शीट करने से बनेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करी होगी बच्चों, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। आई प्रॉमिस यू कि इससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा बच्चों। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। तो बच्चों, सबसे पहले आपका रोटेशनल मोशन में न्यूमेरिकल्स आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और दूसरा आपके एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिससे कि आप ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। दूसरे वाले में भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है। और तीसरे वाले में आपको सारे डेटा पॉइंट्स दिए और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो रोटेशन के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स इसी के अराउंड आते हैं बच्चों। ये 3 न्यूमेरिकल्स ढंग से कर लेना, ठीक है। इसी के अराउंड आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स में आप लोगों के 2-3 फॉर्मूले ही हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है। आपको सारे डेटा पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आपका प्रेशर डिफरेंस के ऊपर है बच्चों। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स दिए, आपको सिर्फ प्रेशर डिफरेंस निकालना है। और एक चौथा न्यूमेरिकल जो है आपका विस्कोसिटी के ऊपर आता है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बोर्ड के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है बच्चों। तो इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना। अभी आप लोग स्टार्ट कर देना इस वीडियो के बाद, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प होगी। थर्ड चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों। यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन मोलर स्पेसिफिक हीट्स निकालने के ऊपर है बच्चों। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है और दूसरे वाले में आपको टोटल एनर्जी निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो इसी के अराउंड आप लोगों के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्थ चैप्टर थर्मोडायनामिक्स बच्चों। थर्मोडायनामिक्स एक काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3-4 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बनते हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों का इंटरनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो वॉल्यूम निकालना है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो आपको आइसोथर्मल दे दिया है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये आइसोथर्मल है, आपको वर्क डन निकालना है यहाँ पे, है ना। तो ये इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। वो 1-2 फॉर्मूला ही है जिनके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो न्यूमेरिकल्स को इतना टफ मत समझो बच्चों। ये तीनों न्यूमेरिकल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं समझना है, आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बोर्ड्स में नहीं देते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। तो फॉर्मूले अच्छे से कर लेना है बच्चों। फिफ्थ
चैप्टर है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस पे आपके न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों वो एसएचएम के ऊपर बनते हैं, ठीक है। आप लोगों को एम्पलीट्यूड निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकालना होता है, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। कभी कभी आपको एसएचएम की इक्वेशन दे देते हैं, उसके हिसाब से आपको डिड्यूस करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हल्के से ट्रिकी होता है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, थोड़े से ट्रिकी होता है, लेकिन हो जाते हैं बच्चों। और ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, इनको अच्छे से कर लेना। और बाकी सारे सिमिलर न्यूमेरिकल्स, सिमिलर क्वेश्चंस, थ्योरीज, डेफिनेशंस आपको 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएगा बच्चों, तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। 6th चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग ये चीज़ समझो कि आपकी ओवरटोन्स, क्लोज पाइप, ओपन पाइप, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया होता है। आप लोगों को लेंथ ऑफ द पाइप या लेंथ ऑफ द आपका वो निकालना होता है, सिर्फ यही होता है बच्चों। ये 2 न्यूमेरिकल्स आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 7th वाला, वो है वेव ऑप्टिक्स बच्चों। वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों का एक क्वेश्चन तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के ऊपर बन जाता है, ठीक है। दूसरा आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको सब कुछ दे देते हैं, आप लोगों को वेवलेंथ निकालनी होती है, ठीक है। तो यही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, आप लोगों का वेवलेंथ, इतना ही निकालना होता है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिर्फ आपको फॉर्म देखो। अभी यहाँ पे आपको सारे डेटा पॉइंट्स दिए, दोनों न्यूमेरिकल्स आप पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे डेटा पॉइंट्स दिए, यानी कि सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला में डालना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं आया एग्जाम में फॉर सपोज, तो जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है डेटा, उसको लिख देना। जैसे अगर आपका एम्पलीट्यूड दिया है तो आपने एम्पलीट्यूड लिख दिया, करंट, ये सब चीज़ें लिख दी, गिवन लिख दिया। अगर आप लोगों को फॉर्मूला स्ट्राइक होता है कि क्या है तो लिख दिया, नहीं होता है तो गिवन भी लिख के आ जाओगे तो भी आपको आधा 1 नंबर तो टीचर दे ही देता है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी चेप देना, अगर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बनता है तो ये तरह थोड़ी ट्रिक्स होती है। अगर 3 नंबर में से 1 नंबर इज बेटर देन 0, है ना बच्चों, तो ये ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी बच्चों तो आपको ना कॉमेंट सेक्शन में दीदी और एक हार्ट डालना है, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी बच्चों। चैप्टर 8 है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक क्वेश्चन आपका पक्का कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस के ऊपर आएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया जो कि बहुत बार पूछा गया है। 3 आपको कैपेसिटर्स दिए और उसके हिसाब से आपको निकालना है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूरे के पूरे सिस्टम का निकाल के बताना है बच्चों, जहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह दिए। यहाँ पे भी एक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आपको उसमें से वैल्यूज पुट करनी होती है। तो क्वेश्चन ईजी होते हैं बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, ये सबसे ज्यादा बार पूछे गए। इनफैक्ट आज आपको जो भी बता रही हूँ मैं वो सारी रिसर्च करके लाई हूँ बच्चों, पूरी PDF आप लोगों के लिए मन से बनाई है, बहुत रिसर्च करके बनाई है, जहाँ पे कि जो बार बार बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों को वो दूं, जिससे कि आप लोग अभी एंड मोमेंट पे वो प्रैक्टिस करके जा सको, जिससे कि एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं रहो न्यूमेरिकल्स को लेके, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक भी बने हो तभी आपके आगे और आगे चैप्टर्स बचे हैं तो बिल्कुल एंड तक देखना, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान बनाना होगा तो डायरेक्टली किरचॉफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जनरली कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बच्चों, आप लोगों को EMF दे दिया है, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस दे दी है, आपको करंट निकालना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 सिचुएशंस दिए हैं, उसमें EMF बताया और फिर बाद में आपको EMF कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो आपके पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक शंट रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो पोटेंशियोमीटर, शंट रेजिस्टेंस, ये सब तो आपने करा ही होगा। नहीं भी करा है, नहीं करा है ना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दीदी है ना, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अभी वीडियो खत्म होते ही करना, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को एक भी क्वेश्चन है ना बच्चों मिस नहीं करना है। प्रॉमिस करो मेरे को, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस डालो कि अभी सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आज करके जाओगे ही जाओगे बच्चों। प्रॉमिस आप लोगों का सबका आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चैप्टर 10 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आप लोगों को कोई ना कोई सिचुएशन दे देते हैं, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। ये 2 क्वेश्चंस में वही है बच्चों, आपको कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ ना कुछ सिचुएशंस दे दिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे आपको रिवर्स है, आपको यहाँ पे करंट निकालना है, ठीक है। आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको करंट निकालना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाने हैं बच्चों, सबसे ज्यादा बार ये बोर्ड्स में पूछे गए हैं। 11th चैप्टर है बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल्स में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत वर्स्ट केस में एक आधा न्यूमेरिकल जो है वो आपके ससेप्टिबिलिटी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको उसके बारे में दिखा दिया है बच्चों, ठीक है। इसमें आप लोग ये एक टाइप का क्वेश्चन समझ लो, एक फॉर्मूला जो है आपका H और मैग्नेटाइजेशन वगैरह का, वो फॉर्मूला देख के चल रहा, न्यूमेरिकल्स मोस्टली इसमें से नहीं आएंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको कल बताया, उसके पहले सारे वीडियोस में बताया। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, इट्स SI यूनिट, इट्स डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना आराम से, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है EMI बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर आता है हर साल। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। एक क्वेश्चन दूसरा आपका ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर आ सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है बट आ सकता है, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट निकालना है बच्चों, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है बच्चों AC सर्किट्स। अब AC सर्किट्स में देखो पहला क्वेश्चन ये काफी बार रिपीट हुआ है। वोल्टेज की इक्वेशन दे देते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी और RMS करंट निकालना होता है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत जरूरी है। दूसरा देखो आपको रेजिस्टेंस वगैरह सबके हिसाब से पूरा क्वेश्चन बना के दे दिया है और फिर आपको फाइनली करंट निकालने के लिए बोला है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों। 14th चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन बच्चों। यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है, 1 मार्कर 2 मार्कर में आ जाता है, इसको ढंग से कर लेना बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर आ सकता है। चैप्टर नंबर 15 है बच्चों आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स के, वो जो मैंने आपको कल डेरिवेशंस बताई थी ना बच्चों, उनमें आप लोग जो डिराइव करके जैसे जिस फॉर्मूला पे आते हो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में जाने के लिए एनर्जी कितनी लगती है। दूसरा आपको वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए बोल देंगे किसी सीरीज का, बालमार 5 चांद का कोई सीरीज दे देंगे, तो ये सारी सीरीज जो है ना इस चैप्टर में से अच्छे से कर लेना, ठीक है, सारी टाइप की सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर की रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट पे आता है, जहाँ पे आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना होता है, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, या फिर आपको डीके कांस्टेंट निकालना होता है। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए बच्चों, वैसे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। टॉप 200 क्वेश्चंस फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस और ऐसे और टाइप के क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिलेंगे। प्लीज उसको ज्वाइन करना, उसको हल्के मत लेना। बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उनको एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में, तो आपके भी फायदा हो सके, इसलिए प्लीज उस चैप्टर को उस शीट को 200 क्वेश्चन की शीट को कर लेना बच्चों। 16 चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स बच्चों। सेमीकंडक्टर्स में से जनरली करके न्यूमेरिकल नहीं आता है, जैसे कि उसमें डेरिवेशन भी नहीं आती, उसमें बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बताए थे, जैसे कि क्या PNP, NPN, फोटो डायोड, आपका LED, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर कभी उनको किसी एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछना हो तो वो ये न्यूमेरिकल होगा बच्चों, जहाँ पे उनको बेस करंट जो है वो निकालने के लिए बोल देंगे। इस टाइप से वो जो एक ही इक्वेशन है उस चैप्टर में, वो एक इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, लाइक पक्का कर देना। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि आपको कल आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो 200 क्वेश्चन देख लेना, उसके अलावा भी और चाहिए होंगे बच्चों तो नीचे IMP वर्ड डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ले आऊंगी। आप लोगों ने सबने मुझे प्रॉमिस करा है, जिन जो बच्चे यहाँ तक रुके हैं उन सबने पता है ये वीडियो कितनी मेहनत से बनाई है बच्चों। मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया है हर एक चैप्टर में से, तो आप लोगों का अब आपकी ड्यूटी है कि आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि आपको न्यूमेरिकल सभी 2-3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे। प्रॉमिस हर से एक बच्चा लिखेगा, सारे के सारे बच्चे कर सकते हैं। आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू इट बच्चों, एग्जाम फोड़ने वाले हो आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।